छिन कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन, घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। इरशाद भाई की फैमिली का डिटेल निकालिए। ऐसे हालात में असल में वो क्या चाहते हैं, मैं अपना फैसला उन पर थोपना नहीं चाहता। ये जिम्मेदारी अब तुम्हें ही संभालनी होगी। इरशाद भाई हमारे शिक्षक थे, हमेशा यही कहा करते थे कि अगर मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और आज हमें इस कारोबार को अच्छे से आगे बढ़ाना होगा। अब और क्या बचा मेरी जिंदगी में? सब कुछ तो है, धन है, दौलत है, पैसा है, नाम है, कत्ल है, स्मगलिंग है, दो रखेल है। अगर इन सबके बारे में बच्चों को पता चलेगा, ये नहीं सोचा कभी। अरे नशे में धुत होकर घर लौटते हो, ये अच्छी बात है उनके लिए। बस रुपया, पैसा, बड़ा रुतबा, सब कुछ मिला, पर दो चीजों से हाथ धो बैठा हूं मैं, मन की शांति और तन का आराम। क्या इज्जत रहेगी तेरी यशोदा के सामने, इरशाद भाई के बड़े बेटे मजहर के सामने, मेरे बच्चे रंजू चानूर के सामने, और उससे भी ज्यादा इस समाज की। छी छी। फेंकना है तो बुरे विचार फेंक। इस बेचारी ने क्या बिगड़ा है? अरे देवता दादा, आप किस समाज की बात कर रहा है रे मुकुंद? इस समाज ने कभी किसी को जीने दिया है? जब तू शरीफ था तो इसी समाज के ताने तुझे डराते थे, तड़पाते थे। आज ये समाज तुझसे डरता है, तू फिर भी समाज से डर रहा है? जब मैं शरीफ था, मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरी परवाह थी उन्हें। और आज जब मैं बदमाश हूं, रुपया, पैसा, रुतबा सब कुछ है मेरे पास, मगर मेरा परिवार मेरे पास नहीं है। उस वक्त तेरी मजबूरी थी, कोई रास्ता नहीं था तेरे पास। मैं ही तुझे यहां लेकर आया था, लेकिन आज तू मजबूर नहीं है। जा दशानन के पास जा, तेरी हर मर्ज की दवा है उसके पास। क्या सोच रहा है? जा, तेरी राह बदलने का तरीका उसी के पास है। ठीक है दादा, कल सुबह पहला काम मैं दशानंद से मिलने का ही करूंगा। अरे मुकुंद जी, क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा बुरा, सही गलत, वक्त और हालात के हिसाब से अपने मायने बदलते रहता है। जवानी का ईमानदार, आशावादी, विद्रोही वक्त के साथ एक घूसखोर मंत्री बन जाता है। लेकिन इस समाज का? समाज की बात मत करो मुझसे, मैंने दुनिया देखी है। तुम मेरा तजुर्बा देखना चाहते हो? मैं तुम्हें इलेक्शन लड़वा कर यूं मंत्री बनवा दूं, क्योंकि तुम्हारी इमेज कुछ और है और इरशाद की इमेज कुछ और थी। वो इस बात को समझना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक स्मगलर था, अपनी काली दुनिया की बादशाहत से निकलना नहीं चाहता था, उसी में मदहोश था, इसलिए अलग था। और तुम चाहो तो पैसा फेंको और नाम कमाओ। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। पहली बात, तुम यशोदा की बात को दिल पर मत लो, उससे टकराव को अवॉइड करो। बच्चे जहां भी जाना चाहें जाने दो, शहर के स्कूल में या बोर्डिंग में, जहां भी जाना चाहें जाने दो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अपने घर के किसी सदस्य के नाम मॉल या धर्मशाला बनवा दो, फिर देखो लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे, नाम भी मिलेगा और तुम्हारी तिजोरी भी भरी रहेगी, वो भी सफेद। ठीक है, एक धर्मशाला बनवा दूंगा, लाइसेंस तो है ही, मॉल भी बनवा लेंगे, और कोयला डिपो भी है, पर उसका परमिट नहीं है। भाई पैसा है ना आपके पास, एक में बार खुलवा दो, दो में मॉल। भाई सरकारी आदमी को तनख्वाह के साथ क्या चाहिए? हवा। उसे भी तो माल चाहिए ना,
क्यों? ठीक बात कही आपने। भाई देखो, हम जैसे बिजनेसमैन लोगों के लिए कोई भी उलझन ठीक नहीं है। बस सख्त होना और आराम से सोना। वाह, क्या फलसफा है आपका। सख्त भी है होना, आराम से भी है सोना। हेलो हेलो। जी, मुकुंद बोल रहा हूँ। आप ही भूल गए हमें, हम तो आपकी आवाज भी नहीं भूले। कहिए मुकुंद जी, इतने दिनों बाद आए हैं गुवाहाटी? जी नहीं, अभी नहीं आया। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, वो इरशाद भाई के बाद उनके कामों में थोड़ा उलझ के रह गया। अच्छा, आपसे कुछ काम था। हुक्म कीजिए। जान चाहिए ये दिल पार्सल कर दो। क्या मजाक कर रही हैं आप? अब इतनी दूर से तो फोन पर मजाक ही किया जा सकता है ना, सामने होते तो। खैर बताइए क्या करना है? जी, एक आर्किटेक्ट भिजवाने का कष्ट करेंगे आप? बस इतनी सी बात। अब ये काम तो हो ही गया समझ लो, पर मुआवजा चाहिए। हम आपसे बाहर थोड़े हैं, जो कहेंगे वही हो जाएगा। बस एक मुलाकात जरूरी है सनम। पहली फुर्सत में, पर पहले आर्किटेक्ट। कल वो आपके पास पहुंच जाएगा। जी शुक्रिया। चलिए ठीक है, ओके। अरे ज़ैनब बेगम, आइए आइए, बैठिए। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ आप आ गई। एक्चुअली एक सीक्रेट रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, कर लूं? सीक्रेट? अरे हमारा धंधा ही गोपनीय है, कहिए। देखिए, मैं बंदी बनकर जीने वाली नहीं हूँ, ना ही बड़ी बेगमों की तरह अनपढ़ हूँ। आपके भैया मुझी से बातें किया करते थे और बिजनेस में सलाह भी लेते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। काफ़ी रकम वो मेरे लिए छोड़ गए हैं। मैं आपकी मददगार नहीं, पार्टनर बन जाऊं तो खूब मेहनत करूंगी। काफ़ी रकम है मेरे पास। वो हम कारोबार में डाल दें तो? जो व्यवस्था चल रही है उसमें कोई परेशानी है तो बोलिए। बिना परेशानी के जी सकती हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ आकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं। ये आराम बूढ़ी बेगमों के लिए सही है, लेकिन मेरी तो जिंदगी पड़ी है। मैं पूरे भरोसे से कहती हूँ, जी जान से आपकी मदद करूंगी, फिर घूम फिर भी सकती हूँ। सच में? आजकल औरतें सब काम करती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? देखिए, हमारा धंधा बड़े कठोर दिल वाला है, मुश्किल होगा आपके लिए। जब औरतें ठान लें तो मर्दों से भी ज्यादा सख्ती और दिलेरी बरत सकती हैं, फिर सब हो जाता है। उनको बुरा नहीं लगेगा? उनके बड़े बेटे मजहर वगैरह? वो क्यों मुझे रोकेंगे? उनकी छोटी माँ हूं मैं। वैसे भी धक्के-अनुसी नहीं है वो, आजाद ख्याल, पढ़े लिखे हैं। उनकी बड़ी बेग में जाहिरा, माफिका, उनको भी तो एतराज हो सकता है। इरशाद साहब के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए सबने इनकार कर दिया है और मन ही मन अपने बेटों से नाराज भी हैं। और उनके पैसा, शोहरत और यौवन की बाढ़ में इंसानियत के ये कच्चे मकान। उफ, ऊपर वाला खैर करे।
गुवाहाटी जा रहा हूँ, कुछ दिनों में लौट आऊंगा। क्या चाहिए? वो मेरा तौलिया नहीं मिल रहा। ये लो। यशोदा, वो उस दिन मुझे गुस्सा आ गया था। बात सच्ची जो थी। यशोदा, मैंने कभी किसी बात में कमी रखी है? तुम्हारा और बच्चों का हमेशा ध्यान रखा है मैंने। तुम कमी थोड़ा रखते हो, वो तो बस रह जाती है। पता है मुकुंद, जब आदमी बंटने लगता है ना, तो औरत को उसी वक्त एहसास हो जाता है। मुझे तो कोई ऐसा वक्त याद नहीं है जब मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया हो। हमारा तो काम ही ऐसा है। अब उस काम में भी मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालने की कोशिश करता हूं ना। कितना फर्क आ गया ना मुकुंद। पहले तुम कोशिश करके मेरे लिए वक्त निकालते थे, और अब जो वक्त तुम्हें मिलता है उसमें से कुछ वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ती है। यशोदा, तुम लफ्जों को पकड़ रही हो। मैं तुम्हें अब भी उतना ही चाहता हूं जितना पहले चाहता था। मैंने तो तुम्हें बचपन में ही चुन लिया था। जिस चाहत की तुम बात कर रहे हो ना, इन आंखों से खूब बरसी है मुझ पर, सर से लेके पांव तक। अब भीगने की आदत सी हो गई थी। अब जब तुम्हारी नजरों में अजनबी परछाइयां तैरती देखती हूँ, तो तुम्हारे लाख चाहने के बावजूद सूखी रह जाती है। यशोदा, कारोबार की बढ़ती टेंशन और इरशाद भाई के बाद बदलती वफादारियां और दुश्मनों का बढ़ता रसूख मेरी परेशानियों का कारण बनता जा रहा है। और जब से इस गिरोह का सरगना बना हूं ना, अपने ही लोगों की साजिशों ने मेरे कदमों को भटका दिया है। मेरी मजबूरियों की आखिरी पनाह तुम्हारा ही दामन है यशोदा। और हाँ, उस दिन तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। तुम्हारा इस कारोबार में आना मैंने मन से नहीं, मजबूरी से स्वीकार किया था। अरे मैं तो थोड़े में भी गुजारा कर लेती। कम से कम तुम मेरे पास तो होते। तुम इस दौड़ में इतने आगे निकल गए मुकुंद, जरा सोच लो। खैर, तुम्हें देर हो रही होगी। यशोदा, गले नहीं लगोगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं हो? तुम्हें भी ऐसा लगा? जब बीच में कुछ आ जाता है ना, तो ऐसा ही लगता है। देखो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं, बस तुम ही महसूस नहीं कर पा रहे। वापिस आ जाओ मुकुंद, वैसे ही मिलूंगी पहले की तरह सारी की सारी। जब एक ही हो जाएंगे तो पास आओ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यशोदा बेटी, ये जरा सुई में धागा तो डाल दे। मैं तो गोना को कहते कहते थक चुकी हूँ कि शादी कर ले। मुकुंद बेटा, अब तू ही जरा उसे समझा। जी काकी, बस एक बार वो घर पे आ जाए, सब मिलके घेरेंगे उसे। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप धागा डालो। ध्यान से जाना बेटा। अच्छा, अपना ख्याल रखना। आप भी और बच्चों का भी। जी बैठिए। नमस्ते, मैं लेट तो नहीं हुआ? जी नहीं, बिल्कुल टाइम पे है। जी, आपने वो एस्टीमेट बनाया? मुकन साहब, मैंने मॉल की ड्राइंग और एस्टीमेट तैयार कर दिया। करीब 12 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। जमीन का खर्चा अलग से होगा। देखिए, 12 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इतना तो खर्चा होगा ही। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग आलीशान होनी चाहिए, तुम्हारी तरह।
जाने के कारण वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जान माल की काफी क्षति हुई है। पानी व बिजली की व्यवस्था ठप पड़ी है। सड़क मार्ग से कांधुली जान का संपर्क शेष राज्य से टूट चुका है। बाढ़ का पानी जमा होने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा भी हो गया है। हाँ, मैं यशोदा बोल रही हूँ। हाँ यशोदा, गुवाहाटी से बोल रहा हूँ मैं। सब ठीक है वहाँ? कुछ भी ठीक नहीं है मुकुंद। पूरे गांव में बाढ़ ने प्रलय मचा रखी है। हाँ मैंने भी सुना। रंजू और चानूर आए कि नहीं? हाँ वो तो आ गए। तुम कब आओगे? बस कल ही आ जाऊंगा। अनूप पूछ रहा था ये डीसी और बाकी अफसर कब आएंगे, कोई सरकारी मदद मिलेगी कि नहीं? नहीं, मिनिस्टर से पहले नहीं आएंगे और बाद में भागते फिरेंगे। तो तुम करो ना कुछ, बात करो किसी से। कांधुली जान, दिलसुवर, सिलबटिया जैसे गांव में बाढ़ ने बुरा हाल कर रखा है। ठीक है यशोदा, मैं ही कुछ करता हूँ। मैं आते ही मदद भिजवा दूंगा और देवता और बशीर को बोल दूंगा कि वो तैयार रहें। बाढ़ ने तो तबाही मचा ही रखी थी, ऊपर से बीमारियां भी फैल रही हैं। हाँ यशोदा, तुम चिंता मत करो, जल्दी आता हूँ। चलो ठीक है। क्या बात है, बड़े उदास बैठे हो? बीवी की याद आ रही है क्या? नहीं भानु, कांधली जान में भयंकर बाढ़ आई हुई है। बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और ऊपर से कोई भी सरकारी अधिकारी मदद करने को तैयार ही नहीं है। यही तो विडंबना है। जब जरूरत होती है तब कोई होता ही नहीं है। मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं और देखो कैसे ये बेपनाह ताकत के स्वामी एयर कंडीशन कमरों में सोए रहते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले, टफ कॉम्पिटिशन्स पास करने वाले ये उच्च अधिकारी कुछ भी प्लान नहीं कर पाते। हर साल लाखों लोग बाढ़ में अभी भी मर जाते हैं। अरबों खरबों की पब्लिक प्रॉपर्टी बस ऐसे ही हर साल बर्बाद हो जाती है। हाँ भानु, बड़े इंटेलिजेंट है ये लोग। पहले बांध बनाने पे पैसे कमाते हैं, फिर बांध की मुरम्मत पे पैसे कमाते हैं, फिर जब पहली बारिश में बांध टूट जाता है, सरकार द्वारा लोगों को मुसीबत में दी गई राशि को गायब करने में पैसे कमाते हैं। हमसे बड़े अपराधी तो ये लोग हैं। सड़कों पर लंबे लंबे जाम, दुर्घटनाओं में हजारों लोग मारे जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ये संभाल नहीं पाते। बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से दवाइयां गायब कर देते हैं ये लोग। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ दुरुस्त नहीं कर सकते, पर करना नहीं चाहते। बहुत इंटेलिजेंट है ये लोग, क्योंकि इन्होंने अपने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जो खोले हुए हैं ताकि मोटी कमाई कर सकें। कांधली जान में लोगों की हालत बहुत खराब है। बाढ़ ने वहां कहर मचा रखा है। मुझे कुछ करना होगा। मुकुंद, मैं भी चलूं क्या साथ में? वैसे अगर प्रशासन में कुछ कहना है तो शर्मा जी हैं वहां पर। नहीं नहीं भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। भगवान ने दोनों बच्चों को हाथ देकर रखा है। पापा। अरे अरे बच्चों, लेटे रहो। कैसे हैं अभी? ठीक तो है दोनों? ठीक है, लेकिन बहुत परेशानी हुई। किस्मत से बचे हैं दोनों। जब बाढ़ आई तो दोनों अनूप के घर पे ही थे। अरे मिनटों में तेज पानी के बहाव ने कच्चे बांध को धाराशायी कर दिया। अनूप ने सबसे पहले बच्चों को पेड़ पे चढ़ाकर बचाया और फिर अपनी माँ को कंधे पे बिठाकर ले गया। दोनों घबरा गए। शहरी जो थे। ये नाव वाले कहाँ मर गए थे? अरे अक्सर होता है, जब जरूरत पड़ती है तो कम पड़ जाते हैं। अनूप मुश्किल से नाव लाया और दोनों को उतारकर नाव में चढ़ाकर ले गया। और रंजू जल्दी उतरने के चक्कर में अपना पांव तुड़वा बैठा। फिर यहाँ आकर प्लास्टर करवाया और चानूर को उल्टी दस्त हो गए। बेटा अभी दर्द कैसे? ठीक है? ठीक है पापा, दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन आपसे एक बात कहूँ? बोलो। गांव वालों के साथ बहुत बुरा हुआ, आपको वहाँ जाना चाहिए। पापा, गांव वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो गरीब हैं। आपके पास तो इतना सारा पैसा है, आप उनकी मदद क्यों नहीं करना चाहते? हाँ बेटा, अनूप बता रहा था कि
गांव वाले तुम्हें बहुत उम्मीद की नजर से देखते हैं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि तुम अब अमीर हो गए हो, इसलिए उन्हें भूल चुके हो। उनके दुखों की कहानियां बहुत भयानक है। तुम सुनोगे तो तड़प उठोगे। बेटा, तू मुझे काकी कहता है ना, तो मेरी एक बात मान, तू खुद उनके पास जाकर उनकी मदद कर। मैं क्या करूं? कैसे मदद करूं? मैं स्मगलर, वंशहीन, पाप की संतान। जो लोग मुझे नहीं भूले, मेरी मां को भूले होंगे। क्या करूं? किस तरह सहायता करूं? वहां तो भयानक तबाही है। सरकारी सेवाओं का आता पता नहीं है। जगह का संपर्क टूट चुका है। खैर, कुछ ना कुछ तो करना होगा। सरकारी मशीनरी को भी झकझोरता हूं। हेलो हेलो, ये जरा एसडीएम साहब से बात करवाइए। जी वो तो गुवाहाटी गए हैं। कांदली जान और 25 गांव में बाढ़ आ गई है। इसका जिम्मा किसका है? जी पता नहीं। और सुनिए, हेलो हेलो, ये डीसी साहब से बात करवाइए। जी वो मीटिंग में है। आप कौन? ये सारे सरकारी लोग मीटिंगों में घुसे हुए हैं। काम धाम कुछ करना नहीं इनको। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे भूत भविष्य के नेत्र। अंतर मन में धधक रहा